हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे फायरमैन जो भर्ती है। इस फायरमैन भर्ती के लिए ऑब्जेक्टिव पर्सन हम जो पर्सन सीरीज है आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लगभग साथियों आप 2500 पर्सन है यहाँ पे हल करोगे। अगर आप फायर सर्विस में दोस्तों जॉब करना चाहते हैं, आपने इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई किया है, तो साथियों इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। इसमें मैं आपके सामने वो ऑब्जेक्टिव जो पर्सन है वो रखूँगा। तो साथियों बिना देरी किए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आपको दोस्तों इसको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं कि इन सब प्रश्नों को लेकर जो ऑनलाइन टेस्ट है वो भी हम लेते हैं। अब ये ऑनलाइन टेस्ट कहाँ पे लेते हैं, ये दोस्तों आपको मिलेगा। हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है। क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप है। कहने का मतलब है इस मोबाइल ऐप पे आपको ये टेस्ट मिलेगा, जिसका ऐप का नाम है स्टडी एट होम। स्टडी एट होम ये बिल्कुल फ्री में आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें अगर आप प्रथम 3 रैंक प्राप्त करते हैं तो आपको इस भर्ती से संबंधित टेस्ट सीरीज 25 मॉडल टेस्ट पेपर है आपको फ्री में मिलेंगे। साथ ही एक आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगी, QUSTION क्वेश्चन बैंक मिलेगी। साथ ही आपको एक फुल सिलेबस बेस्ड एक दोस्तों ई बुक है वो मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन स्टडी एट होम इसको डाउनलोड कर लेना चाहिए। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप स्टडी एट होम आप साथियों प्ले स्टोर पे लिखें, मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको 8 लिखना है, यहाँ गलती करोगे तो दूसरा ऐप मिल जाएगा। इसके अलावा मैं इसका लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो आप ये भी हमारे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों अब शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1। सबसे पहला प्रश्न है आज हमारा कि तापमान में अंतर और उपरोक्त सभी। तो साथियों जो वस्तुओं का फैलाव होता है वो किस पे निर्भर करता है? मूल लंबाई भी होती है, वो जिससे बननी है उस पर भी डिपेंड करता है, तापमान भी उसमें दोस्तों डिपेंड करता है। आप देखते हैं पानी का जो आकार है, फैलाव है, वो दोस्तों तापमान के अनुसार बदल आ जाता है। तो आप देखते हैं इसका जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। थर्मामीटर में ताप को दर्शाने वाला पदार्थ होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात, तापमान को मापने वाला जो यंत्र होता है वो क्या कहलाता है? थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या नापता है? तापमान, यानी कि टेम्परेचर। अब ये जो तापमान टेम्परेचर मापता है वो इसमें कौन सा द्रव्य पदार्थ उसमें होता है ये आपको बताना है। मतलब उसमें कौन सा पदार्थ होता है जो तापमान मापने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 पारा, द्रव्य, तापमान और चांदी का तरल रूप। आप कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। साथियों आपको क्या कमेंट में आप जवाब देंगे फिर मैं बताऊंगा, तो इससे क्या होगा, आपकी तैयारी अच्छी बनेगी। आपको ये पता चल जाएगा कि इसका जवाब आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस प्रश्न का जो जवाब है साथियों वो इसका हो जाएगा पारा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या दोस्तों 3 पे चलते हैं। तापमान किसे कहते हैं? प्रश्न है तापमान किसे कहते हैं? किसी वस्तु का निश्चित सीमा तक पहुंचना, किसी वस्तु का ताप वर्तमान से ऊपर या नीचे जाना, किसी वस्तु का ताप वर्तमान ताप से 0 सेंटीग्रेड होना, निश्चित किए गए मान के अनुसार ताप का स्तर बनाना। निश्चित किए गए मान के अनुसार ताप का स्तर बनाना। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा किसी वस्तु का ताप वर्तमान से ऊपर या नीचे जाना। कोई भी वस्तु है अगर उसका फिक्स टेम्परेचर रहा तो हम कह दें कि इसकी तो ये प्रकृति है, फिर हम टेम्परेचर मापने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसका क्या वर्तमान जो ताप है वो या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं? तापमान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है। दोस्तों अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छी तैयारी करनी होगी। छोटी मोटी कम तैयारी से कुछ नहीं होने वाला है। प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। तापमान का प्रभाव उस वस्तु के किस परिवर्तन से प्राप्त होता है? तापमान का जो प्रभाव है उस वस्तु के किस परिवर्तन से होता है
वस्तु को छूकर देखने से पता चलता है, वस्तु के आयतन से, वस्तु को रंग का देखकर या वस्तु की स्थिति को देखकर। तो तापमान का प्रभाव है वो किससे प्राप्त होता है हमें? इस प्रश्न का जवाब है आपको मिलेगा वस्तु के आयतन से। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि किसी बंद कमरे में लगी आग का प्रभाव दीवारों को किस दिशा में गिराएगा। कोई बंद कमरा है, उसमें आग लग गई है, वो आग अब इतनी भयंकर है कि वो कमरा गिर जाएगा, तो वो इन दीवारों को किस साइड में गिराएगा ये बताना है। बाहर की ओर, अंदर की ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप अगर इनकी तैयारी करें तो आपको सी और डी ये दो तो गलत हो जाएंगे, पहले ही बार हो जाएंगे। अब अंदर गिरेगा या बाहर गिरेगा, तो आपको साथियों पता है कि कमरा बंद है, अंदर आग है, तो अंदर गिरने की कोई संभावना ही नहीं है, मतलब कि दीवारें बाहर की ओर गिरेंगी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर तरल रूप लेने पर किसी बर्तन में क्या प्रभाव करेगा? किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर तरल रूप लेने पर किसी बर्तन में क्या प्रभाव करेगा? बर्तन टूट जाएगा, बर्तन का आकार बदलेगा, तरल बर्तन से बाहर गिरेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों अगर आप किसी ठोस पदार्थ है जिसको किसी बर्तन में रख लेते हैं, उसको बाद में वहाँ पर पिघलाते हैं, तो वो ठोस है क्या है, तरल बन जाएगा, और तरल बनकर उस बर्तन से क्या है, बाहर की ओर गिरेगा। तरल बर्तन से क्या है, बाहर की ओर निकल जाएगा, क्योंकि ठोस है, उसका आकार अलग था, अब वो पिघल कर उस बर्तन से बाहर की ओर निकलने लगेगा। तो ये प्रश्न संख्या 6 का जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। प्रति डिग्री एब्सोल्यूट तापमान देने पर गैस का आयतन हो जाता है। प्रति डिग्री एब्सोल्यूट तापमान देने पर गैस का आयतन बताना है। गैस का आयतन 3 गुना हो जाएगा, गैस का आयतन 2 गुना हो जाएगा, गैस का आयतन 4 गुना हो जाएगा, गैस के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है साथियों हो जाएगा गैस का आयतन दुगुना हो जाएगा, यानी कि प्रति डिग्री एब्सोल्यूट तापमान देने पर गैस का आयतन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। 1 ग्राम बर्फ का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? आपको बताना है कि 1 ग्राम बर्फ है, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देते हैं, तो इसका मतलब मान कितना होता है कैलोरी में, आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है 80 कैलोरी, 100 कैलोरी, 60 कैलोरी, 120 कैलोरी। इनमें से इसका सही जवाब है 80 कैलोरी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर बात करते हैं साथियों। दीर्घ प्रसार गुणांक का मात्रक होता है। दीर्घ प्रसार गुणांक का मात्रक होता है, आपको ये बताना है। किसका मान? गुणांक, दीर्घ प्रसार गुणांक का मात्रक पूछा है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रति 0। अगले प्रश्न पर बात करते हैं साथियों। अगर दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ सुझाव आपका तो भेज सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर ये टेक्स्ट बुक आप प्रश्न बैंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारा ऐप स्टडी एट होम आपको डाउनलोड करना है। ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, इसका लिंक भी मैंने दे दिया है। फिर भी अगर आपको ये ऐप डाउनलोड करने में समस्या आ रही है तो आप इन नंबरों पे संपर्क करें। इस नंबर पे आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आपको इसकी ऑनलाइन टेस्ट फ्री, आप जो फ्री टेस्ट सीरीज है वो भी यहाँ पर जो उपलब्ध रहेगी। तो आप जो समस्त प्रकार की फ्री सेवाएं हैं, फ्री कोर्स है, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कहाँ पे? स्टडी एट होम मोबाइल ऐप पे। प्रश्न संख्या 10 है। फिक्स्ड इंस्टॉलेशन किन के द्वारा किया जाता है? हैंड अप्लायंसेज, फिक्स्ड इंस्टॉल्ड अप्लायंसेज, उपरोक्त में से कोई नहीं, ए और बे दोनों। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ए और बे दोनों। प्रश्न संख्या 11 है। फायर हाइड्रेंट कितने प्रकार के होते हैं? फायर हाइड्रेंट कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। तो 4, 6, 2, 9। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है हो जाएगा 4 प्रकार के। जो फायर हाइड्रेंट है वो 4 प्रकार के होते हैं। अगले प्रश्न पर बात करें। क्षमता अनुसार सबसे अच्छा हाइड्रेंट किसे माना जाता है? क्षमता के अनुसार सबसे अच्छा हाइड्रेंट।
अभी हमने देखा कि फायर हाइड्रेंट है वो 4 प्रकार के होते हैं, और क्षमता के अनुसार जो सबसे अच्छा हाइड्रेंट है वो कौन सा होता है? सुलूस वाल टाइप जो हाइड्रेंट है वो सबसे अच्छा होता है। किसके अनुसार? क्षमता के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, मशरूम टाइप वाल्व किस हाइड्रेंट में काम में लेते हैं? मशरूम टाइप वाल्व है, इसका इस्तेमाल कौन से हाइड्रेंट में किया जाता है, आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है, स्क्रू डाउन टाइप, सुलूस वाल टाइप, ग्राउंड हाइड्रेंट, बाल वाल टाइप। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, स्क्रू डाउन टाइप जो हाइड्रेंट है, इसमें इसका इस्तेमाल होता है किसका? मशरूम टाइप वाल्व का। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इसको भी आप स्टार लगा सकते हैं साथियों। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये प्रश्न बिल्कुल पूरा का पूरा आने की संभावना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपकरण हाइड्रेंट गैयर्स कहा जाता है? ब्लैक कैप, स्पेंडिल, ग्लैंड, हाइड्रेंट शीट क्लीनर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा हाइड्रेंट शीट क्लीनर, यानी कि हाइड्रेंट गैयर्स क्या कौन कहलाता है? हाइड्रेंट शीट क्लीनर है, इसी का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा ग्राउंड हाइड्रेंट का भाग है? फॉल्स स्पेंडिल, हाइड्रेंट पेस, हाइड्रेंट इंडिकेटर, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है हो जाएगा उपरोक्त, ये सभी है आपके ग्राउंड हाइड्रेंट के। प्रश्न देखते हैं, अच्छे हाइड्रेंट में किस तरह की कपलिंग पाई जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कपलिंग पूछा गया है। तो मेल स्क्रू टाइप, फीमेल स्क्रू टाइप, ऑप्शन सी टेनियस फीमेल, मेल और फीमेल ये भी आ गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा मेल स्क्रू टाइप। प्रश्न था कि अच्छे हाइड्रेंट में किस तरह की कपलिंग प्रयोग में आती है, तो मेल स्क्रू टाइप। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, हाइड्रेंट निरीक्षण कब कब करना चाहिए? साल में 2 बार, 4 बार, प्रत्येक महीने, कभी नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा साल में 4 बार। हाइड्रेंट जो निरीक्षण है वो आपको 1 साल में 4 बार है वो करना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 पे आ गए हैं। फर्स्ट वाल्व किस प्रकार के फायर हाइड्रेंट में काम में लिए जाते हैं? फर्स्ट वाल्व किस प्रकार के फायर हाइड्रेंट में काम में लिए जाते हैं? गैल्व टाइप हाइड्रेंट, प्लग टाइप हाइड्रेंट, सुलूस वाल टाइप हाइड्रेंट, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि जो फास्ट वाल्व है वो फायर हाइड्रेंट में काम में लिए जाते हैं। किस प्रकार के फायर हाइड्रेंट में? सभी प्रकार के जो ये है इसमें दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन कितने प्रकार का होता है? 2, 4, 1, 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 प्रकार का। जो फिक्स्ड इंस्टॉलेशन होता है 2 प्रकार का होता है। डिलीवरी होज पाइप की चौड़ाई कितनी होती है ये बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आवश्यकता अनुसार। डिलीवरी जो होज पाइप होता है वो होज पाइप की जो चौड़ाई है वो आवश्यकता अनुसार हम सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 21 पे चलते हैं। होज पाइप को मेल्ड्यू या फफूंद से बचाने के लिए उपचारित किया जाता है। होज पाइप को मेल्ड्यू या फफूंद से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्साइड का, फ्लोराइड का, ऑप्शन 3 जिंक क्लोराइड का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है हो जाएगा जिंक क्लोराइड का। जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल किस में करते हैं? होज पाइप को फफूंद से बचाने के लिए जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जिंक क्लोराइड हो जाएगा। आपने देख लिया होगा। जो अच्छे प्रश्न है मैं आपसे चाहूँगा आप अपना रजिस्टर पास में रखें, जो अच्छे प्रश्न है उनको आप नोट डाउन करते चले जाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, फोम मेकिंग ब्रांचों के प्रकार के मुख्य भाग होते हैं? 4, 3, 5, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है हो जाएगा 3। फोम मेकिंग ब्रांचों के प्रकार मुख्य भाग कितने होते हैं? 3। वाटर हेड के मुख्य भाग माने जाते हैं इंच मेल कपलिंग, फोम कंट्रोल रेगुलेटर, वाटर ऑन ऑफ वाल्व, फोम पिकअप ट्यूब और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
फोम मेकिंग ब्रांच में कम से कम कितने पौंड प्रति वर्ग इंच प्रेशर देना चाहिए? 150 पौंड, 200 पौंड, 100 पौंड, 250 पौंड। तो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा साथियों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। साथियों बहुत अच्छे प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, तो आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट जरूर करें कि आपके अनुसार कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर है होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 है, केमिकल फोम जनरेटर का प्रयोग किस सेवा में प्रचलित होता है? आप अपना कमेंट है इस प्रश्न को देख के जरूर देवें कि कौन सा सही होगा। प्रश्न संख्या 25, केमिकल फोम जनरेटर का प्रयोग किस सेवा में होता है? प्रश्न संख्या 25 है, जवाब कमेंट में जरूर देवें। काफ़ी अच्छा जवाब कुछ स्टूडेंट दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 25, इसका सही जवाब है बड़ी दुर्घटना में। केमिकल फोम जनरेटर का प्रयोग है बड़ी दुर्घटनाओं में किया जाता है। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, टस्ट चार्ज ट्यूब किस कार्य हेतु प्रयुक्त होती है? आप ऑप्शन देखें और अपना जवाब है कमेंट करें। टस्ट चार्ज ट्यूब किस कार्य हेतु प्रयुक्त होती है, ये आपको बताना है। आप कमेंट जल्दी करें क्योंकि वीडियो लंबा बनता है, मैं इतना ज़्यादा समय नहीं ले पाऊंगा। प्रश्न संख्या 26 का जवाब हो जाएगा पानी को बाहर निकालने में। टस्ट चार्ज ट्यूब है, इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? पानी को बाहर निकालने के लिए। प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं, मल्टीपल जेट इंडक्टर कैसा यंत्र है? मल्टीपल जेट इंडक्टर कैसा यंत्र है, ये आपको बताना है। तो आप जल्दी से कमेंट करें आपका जवाब क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत शानदार प्रश्न है, पूछा जा सकता है ये भी, इसको भी आप स्टार लगा सकते हैं। मल्टीपल जेट इंडक्टर कैसा यंत्र होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिश्रित किस्म का फोम बनाने की वाला, मिश्रित किस्म का फोम बनाने वाला ये यंत्र होता है। कौन सा? मल्टीपल जेट इंडक्टर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 28 है हमारा, एक अच्छे फोम में गुण होने चाहिए। एक अच्छा जो फोम होता है उसमें कौन सा गुण होना चाहिए? तो साथियों इसका प्रश्न का जवाब आप देवें। एक अच्छे फोम में गुण कौन सा होना चाहिए? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लिक्विड में अघुलनशील है होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न पे देखते हैं, प्रयोग के आधार पर फोम के प्रकार होते हैं। प्रयोग के आधार पर फोम के प्रकार होते हैं। केमिकल, इस प्रश्न का जो सही जवाब है करें, चाहिए आप अपना जवाब कमेंट। इस प्रश्न का जो सही जवाब है पानी खींचना, सॉरी, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पानी खींचना व फेंकना। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है पानी खींचना व फेंकना, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 31 है, किसी पदार्थ की छड़ को गर्म करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, इस प्रकार के प्रसार को क्या कहते हैं? आप अपना जवाब जरूर देवें, फास्टली जवाब दें ताकि समय वो कम लगे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रेखीय प्रसार। यानी कि किसी पदार्थ की छड़ को गर्म करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होती है और इस प्रकार कहलाता है रेखीय प्रसार, क्योंकि वो एक रेखा के दिशा में आगे लंबा बढ़ता है। प्रश्न संख्या 32 पे बात करें, बर्तन के प्रसार को ध्यान में रखते हुए द्रव्य में जो प्रसार होता है उसे कहा जाता है। इसका जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा वास्तविक प्रसार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 पर बात करें हम, 1 पाउंड ईंधन को पूरी तरह जलाने के लिए कितने पाउंड हवा की आवश्यकता होती है? 1 पाउंड ईंधन को पूरी तरह जलाने के लिए कितने पाउंड हवा की आवश्यकता होती है? तो अपना जवाब कमेंट जरूर करें।
ज़्यादा समय न लें। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 10 पाउंड। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। गैस का स्वतः प्रवर्तित प्रज्वलन तापमान किसे कहा जाता है? गैस का स्वतः प्रवर्तित प्रज्वलन तापमान किसे कहा जाता है, यानी कि स्वतः जलने लगती है ऐसा टेम्परेचर गैस के बारे में ये पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूनतम तापमान जिस पर गैसों का प्रज्वलन होता है, यानी कि वह तापमान जिस पर गैस है वह स्वतः जलने लगती है, यानी प्रज्वलन यानी होता है मतलब स्वतः जलना। प्रश्न संख्या 35 में बात करते हैं। पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं? 2, 3, 4, 6। बहुत शानदार प्रश्न है, सिंपल है, सरल है, आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। पदार्थ 3 भागों में बांटे जाते हैं। पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं? 3 अवस्थाओं में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। पदार्थ का छोटे से छोटा भाग जो पदार्थ के सभी गुण रखता हो तथा स्वतंत्र रूप से रह सकता है एवं किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता हो उसे कहा जाता है सरल पदार्थ, जटिल पदार्थ, अणु, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपके अणु, क्योंकि अणु है वही पदार्थ का छोटा भाग होता सकता है और किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग भी ले सकता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? अणु। ऑक्सीजन किस तरह का पदार्थ है? यौगिक, सरल, उपरोक्त दोनों, उदय कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी कि यौगिक भी है और सरल भी है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 37 हमारा है। रासायनिक तत्व किसे कहते हैं? अणु, परमाणु, सरल पदार्थ कोई नहीं। रासायनिक तत्व के बारे में बताना है तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा सरल पदार्थ है, रासायनिक तत्व होते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कंबस्चन क्या है? संचालन विधि, संवहन विधि, रासायनिक प्रतिक्रिया, उपरोक्त सभी। कंबस्चन चैम्बर यानी कि जहाँ पर अंतर्दहन, जहाँ पर ईंधन का दहन होता है उसे कंबस्चन कहते हैं। तो कंबस्चन क्या है ये आपको इसमें यहाँ पे बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा रासायनिक प्रतिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर ईंधन का दहन होता है तो ईंधन रासायनिक ऊर्जा है। इस रासायनिक ऊर्जा है किसमें बदलती है? यह तापमान में परिवर्तित होने के लिए किसमें? उष्मा में परिवर्तित होती है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा रासायनिक प्रतिक्रिया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्न में से कौन सा आग की उत्पत्ति का कारण होता है? आग उत्पन्न कैसे होती है, इसका मुख्य कारण क्या है यह आपको बताना है। उच्च दाब से उत्पन्न आग, अत्यधिक तापमान से उत्पन्न आग, विद्युत उपकरणों के उपयोग में गर्मी के कारण उत्पन्न आग और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं। दहन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का क्या योगदान है? दहन प्रक्रिया में यानी कि जो जलना है, आग लगाना, आग लगना, इसमें ऑक्सीजन की क्या भूमिका है ये आपको बताना है। ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ज्वलन यौगिक में सक्रिय होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा जवाब है, क्योंकि जो दहन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का क्या योगदान होता है, ये इसका योगदान होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दोस्तों ये दहन की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। अगर इसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है या हम इसकी ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देते हैं तो साथियों ये आपका आग है अपने आप है वो बुझ जाएगी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 42 है। विपरीत दिशा का वायु वेग अग्नि को बढ़ाता है या कम करता है? विपरीत दिशा का जो वायु वेग होता है अग्नि यानी कि दहन को बढ़ाता है या कम करता है? आग की लो का ऑक्सीजन मिलने की स्थिति में लो का कुछ दूरी तक झुकना, विपरीत स्थिति में वापस आना, ऑक्सीजन न मिलने पर कम पड़ना, सीमित घेरे में वापस आकर धीरे धीरे कम पड़ना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है हो जाएगा
सीमित घेरे में वापस आकर धीरे धीरे कम पड़ना, क्योंकि जो विपरीत दिशा से वायु का वेग है वो आएगा, तो ये क्या है, सीमित घेरे में वापस क्या है, वो घूम घूम पर वहीं पर जलेगी, लेकिन इसका क्या है, जो स्थान है वो सीमित रहेगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 43 है, आग की रचना हेतु किन किन अवयवों की आवश्यकता होती है। आग की रचना हेतु किन किन अवयवों की आवश्यकता होती है। ईंधन जलने योग्य पदार्थ, ताप, ऑक्सीजन, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है हो जाएगा उपरोक्त सभी। ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग किया जाता है। जो ज्वलनशील तरल पदार्थ है उनको कई श्रेणियों में बांट दिया गया है। उसी के तहत जो तरल पदार्थों से जो आग होती है उसको कौन सी श्रेणी में रखा गया है ये आपको बताना है। ये भी बेसिक प्रश्न है, सभी जानते हैं तरल पदार्थ है वो बी श्रेणी में इसको रखा जाता है। प्रश्न संख्या अगला है, डी श्रेणी की आग में किस प्रकार की आग को शामिल करते हैं। ये भी सिंपल प्रश्न है, एकदम सिंपल है, आप इसको कई बार कर चुके होंगे। तो धातुओं की आग को है हम डी श्रेणी में रखते हैं, जबकि जो आपके तरल पदार्थों से आग होती है उसको हम किस में रखते हैं, बी श्रेणी में रखते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, आग के स्तर कितने प्रकार के होते हैं। आग के स्तर कितने प्रकार के होते हैं, तो इस प्रश्न का भी जवाब आप आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि जो आग के स्तर है वो 4 प्रकार के होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ज्वाला का उठना आग का कौन सा स्तर होता है। जो 4 स्तर होते हैं आग के, उसमें जिनमें देखो शुरुआती स्तर, ज्वलन स्तर, ज्वाला रहित स्तर, गर्म स्तर, इनमें से जो ज्वाला का उठना ये आग का कौन सा स्तर होता है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ज्वाला का उठना यानी कि ज्वलन स्तर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ज्वाला का वह स्तर जिसमें वायु व आसमान के क्षेत्र में विकिरण होता है। शुरुआती स्तर, ज्वलन स्तर, ज्वाला रहित स्तर, गर्म स्तर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है हो जाएगा गर्म स्तर। आग का वह स्तर जिसमें अनियंत्रित ऊष्मा पैदा होती है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा गर्म स्तर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आज का लास्ट प्रश्न है, 1.8 किलो गैस वाली CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का कुल वजन कितना होता है। 10 किलो, 12.5 किलो, 13.5 किलो, 20 किलो। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है हो जाएगा, यानी कि 1.8 किलो गैस है, गैस वाली CO2 एक्सटिंग्विशर का कुल वजन कितना होता है, 12.5 किलो। यानी कि 1.8 किलो गैस अगर CO2 है तो इसका मान है 12.5 kg हो जाएगा। तो साथियों ये प्रश्न आज मैंने 50 प्रश्न आपको हल करवाए हैं। अब आपके कमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपको अगला टॉपिक पढ़ाना है, 50 से 100 के क्वेश्चन करवाने हैं नहीं करवाने हैं। साथियों अगर आपके अच्छे लाइक्स आए, अच्छे व्यू आए, तो मैं अगला टॉपिक है हर प्रत्येक जो प्रश्न जो मतलब आ सकता है वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाएंगे। फिर से बता देता हूँ, फायरमैन से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर आपको बुक चाहिए या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप देना चाहते हैं, नाम मात्र के शुल्क में 25 रुपये में 25 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। 25 रुपये में 25 मॉडल पेपर। तो दोस्तों इन सभी को प्राप्त करने के लिए हमारा मोबाइल ऐप है स्टडी एट होम, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। अब स्टडी एट होम ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप से भी करवा सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।